हूं हजारी साहब, इस देश में जितने आतंकी पकड़े गए, मैं नाम लूं तो एक लिस्ट बन जाएगी कि कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट था, कोई इलेक्ट्रॉनिक में एक्सपर्ट था। तो ये कौन सा लॉजिक है कि जो पढ़ लिख गया, जिसकी आड़ मौलाना कौसर ने ये बातें कही हैं, आपको लगता है कि वो ठीक बातें कही हैं? देखिए, लारेब ने जो किया है वो उसने अपराध किया है और उस अपराध की सजा उसको मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। गलत है। ये मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, लेकिन बहुत सारी बातें आपको बुरी भी लग जाती हैं हमारी। जैसे भी आप कह रहे थे कि वो फला लोग हैं, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैं तो ये चैलेंज के साथ में कह रहा हूं कि भारत में कोई मजहबी कार्ड अगर खेलता है तो भारतीय जनता पार्टी खेलती है। भारत में कोई मजहबी कार्ड खेलता है तो हमारे ये विनोद बंसल भाई जैसे लोग खेलते हैं। भारत में कोई मजहबी कार्ड खेलता है तो वो लोग खेलते हैं। आवाज आ रही है? हेलो, फोन मेरा काट दिया है भाई। बिल्कुल आवाज आ रही है। हजारी साहब अपनी बात पूरी करिए। मेरा फोन काट दिया है, मेरा फोन आवाज नहीं आ रही। काट दिया, अरे क्लियर आवाज आ रही है। खामखा विक्टिम कार्ड, बोलिए। मेरा फोन काट दिया साहब, मेरा फोन। अरे आपका फोन अच्छा, एक बार पीसीआर चेक करिए, पीसीआर चेक करिए। विनोद बंसल जी, आपको आवाज आ रही है? क्लियर वॉइस है, वॉइस क्लियर है बिल्कुल। विक्टिम कार्ड खेल नूर अहमद साहब आ रही है। हाँ, विनोद बंसल जी मौलाना कौसर कह रहे हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सभी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर कई ऐसे आतंकी पकड़े गए जो कि इंजीनियर थे, जो कि डॉक्टर थे। तो क्या ये धर्म की आड़ नहीं ली जा रही है जो मोहम्मद अतीक इनकार कर रहे हैं, हजारी साहब जिससे इनकार कर रहे हैं? भाई सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं, यहाँ तो आईएएस भी जिहादी एजेंडा चलाने में माहिर हैं। यहाँ पर तो अतिवादियों की अगर फौज खड़ी करनी है तो कोई बड़े से बड़ा आदमी जो है ना, उपराष्ट्रपति तक भी रह जाए तो भी पीएफआई के वो उसमें गुर्गों के साथ खड़ा हो जाता है। और किसकी बात करोगे राकेश जी? जहाँ जिहाद की बात आती है, 72 उरों का जो लालच आता है इनको, तो तुरंत वो सारा कुछ छोड़ करके तुमने जिहाद का नाम ही सुना है। तुम्हें जिहाद की आज तक किसी ने सही परिभाषा बताई नहीं है। ये जो है ना आतंकवादियों का साथ देना, आतंकवादियों का सिर्फ मुसलमान करने के सिवा कुछ नहीं देना, तुम्हें कोई देना, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, नहीं है। सिर्फ मुसलमान, ये हाफिज नूर जो है अपने आप को बताते तो कुछ और है कुछ और, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। ये वो जिहादी सपोले हैं सुन लीजिए, बौखलाना अच्छी बात नहीं है। सुन लीजिए उनको प्लीज। विनोद बंसल की बात पूरी करिए, फिर हजारी साहब आपके पास आऊंगा प्लीज। देखिए राकेश जी, जब अतिवादियों को पकड़ा जाता है, जब आतंकवादियों को मारा जाता है, जब उनको नेस्तनाबूद किया जाता है, उनको ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो सारे के सारे बिलबिला जाते हैं। और उससे पहले जो हिंदुओं पर हमले होते हैं और निर्दोष हिंदुओं को मारा जाता है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। बार बार जो है ना इस्लामिक जिहादियों को कवर फायर देने का जो काम करते हैं ना, यही जिहादी इनको खा जाएंगे, दब जाएंगे। जब आतंकवादी हमले होते हैं तो कोई नहीं जिंदा रहेगा, वो भी मारे जाएंगे। ठीक। हजारी साहब सुनिए, विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूँ। हजारी साहब मुझे एक लाइन में सीधा सा जवाब दीजिएगा प्लीज। सुनिए विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूं, 1 मिनट समय दीजिए। हजारी साहब एक लाइन में जवाब दीजिएगा, मौलाना कौसर ने जो भी बातें कही, क्या वो कवर फायर हैं या नहीं है आपकी नजर में? बाकी बातें बाद में मैं करूंगा। बहुत हद तक सही है, उनकी बातें बहुत हद तक सही हैं। उन्होंने जो बातें की हैं वो मैंने ये खुद महसूस किया है कि आप लोग चैनल पर बैठ करके जिन्हें आतंकवादी कहते रहते हो, वो 20 साल 15 साल 25 साल के बाद जो जेलों से छूट करके आए हैं, उनकी जो जवानियां बर्बाद हुई है, उनका जो परिवार बर्बाद हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी आपने कभी नहीं ली। ईसाई सारे लड़कों के साथ ऐसा होता है, उसमें केवल मुस्लिम को उठाकर उसमें कार्ड खेलना गलत है। फैज खान में आऊंगा। फैज खान प्लीज, एक साथ सभी लोग नहीं बोले, अभी सिर्फ हजारी जी की आवाज होने जा रही है। हजारी साहब, आपने कहा कि जो मौलाना कौसर हयात खान ने जो बातें कही वो ठीक कही, इसका मतलब लारेब हाशमी क्योंकि एक खास वर्ग से है, एक खास धर्म से है, इसलिए उसके अपराध को दरकिनार कर दिया जाए। इसलिए वो हिजबुल्लाह के वीडियो देखता रहे,
मौलाना के वीडियो देखता रहे, सब कुछ अनदेखा कर दिया जाए। हुआ है यहाँ के मुसलमानों को जो हर बात में आप पाकिस्तान से जोड़ते हो, इसकी आपको शर्म नहीं आती है? वो खुद नाम ले रहा है, भारतीय हजारी साहब वो खुद नाम ले रहा है, लारे बाशमी, वो मौलाना रिजवी की बात कर रहा है जो तहरीके लब्बैक का संस्थापक था, उसकी बात वो कर रहा है। क्या आपने पाकिस्तान अरे वजह बता तो दिया, वीजा देने का आप कौन सी वजह चाहिए बताइए हमें। आप आए दिन आप मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ते रहते हो। फैज खान तहरीके लब्बैक का संस्थापक मौलाना रिजवी, उसका नाम ले रहा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? क्यों प्रेरित था उससे? क्यों तहरीके लब्बैक की बात कर रहा था वो? देखिए, ये नूर अहमद साहब कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान से क्यों जोड़ते हो। मैं कहना चाहूंगा, जब आप खुद कह रहे हो यहां पर बैठकर कि भारत में सुरक्षित नहीं, भारत में आपको टारगेट किया जाता है, तो शर्म आपको आनी चाहिए। जब वो पाकिस्तान की संस्था का नाम ले रहा है, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का नाम ले रहा है जो पाकिस्तान में बैन है, तो उसको जोड़ा ही जाएगा पाकिस्तान से। राकेश पांडे भैया क्या गलत कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं। वो पाकिस्तान के वीडियो देख रहा है, वो आतंकवादी संगठनों के वीडियो देख रहा है और वैसे ही कार्रवाई भी कर रहा है और कह रहा है कि वो पाकिस्तान से प्रभावित है, तो इसलिए उसे कहा जा रहा है। और आप भी यहाँ पर बैठ कर कह रहे हैं भारत में टारगेट किए जा रहे हैं, भारत में सुरक्षित है, भारत में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के युवाओं को टारगेट किया जाता है, उनको 10-10, 20-20 साल जेल में रखा जाता है, इसलिए फिर कहा जाता है कि भैया भारत में इतने सुरक्षित हो। अरे हजारी साहब आप भी शांत होंगे प्लीज, प्लीज सीरिया इराक में रहकर देखो, तब पता चलेगा। दोनों लोग शांत होंगे प्लीज, प्लीज। ठीक है, फैज खान शांत हो जाइए। हजारी साहब सुनिए, सबकी आवाज डाउन करिए पीछे, सबकी आवाज डाउन करिए पीछे, सबकी आवाज डाउन करिए। हजारी साहब सुनिए ना, हम सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वैसे मुसलमानों या कोई भी मुसलमान ही क्यों, कोई हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखकर किसी भी धर्म के नारे लगाकर किसी पर हमला करेगा, उसके साथ खड़े होंगे क्या? कोई हिंदू भी उसकी जगह होता तो मैं इतना ही सवाल करता। पाकिस्तान से जोड़ने की और विनोद मसद जी, हमने फैज खान से सवाल नहीं किया। इस देश में मुसलमान, इस देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। मोहम्मद अजहरी, आपको तमीज होनी चाहिए, तमीज होनी चाहिए और तमीज सीखिए नेशनल टेलीविजन पर आकर बात करने की, गाली गलौज करने की। एकदम आपको इजाजत नहीं है, और कम से कम मेरे सामने तो ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। आपको चेतावनी देता हूं मैं, यह हमेशा याद रखिएगा। मेरे सामने जब भी आइए संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करिए, मर्यादा में रहा करिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।